जनाब डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ममनून हूँ जनाब डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब और अकादमी अदबियात का, जिन्होंने आज हज़रत अल्लामा इकबाल की यौम विलादत के हवाले से इस खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया और मुझे आप सब से गुफ्तगू करने का मौका दिया। साथ ही मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मसरूफ़ियात की वजह से मैं बाज़ाब्ता तौर पे इस जूम कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पा रहा, पर मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करके आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ तारीख़ी तनाजुर में हज़रत अल्लामा इकबाल का बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए पैगाम बेदारी, खुतबा इलाहाबाद और अलहदा मुस्लिम रियासत का मुतालबा और हसूल के हवाले से, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं और दूसरा ये कि ये हज़रत अल्लामा की सोच और फ़िक्र का एक ऐसा पहलू है जिसको आजकल के या पिछले कुछ अरसे के इकबाल शनास या तो मुकम्मल तौर पे फरामोश कर चुके हैं या वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही लाइल्म और बेखबर हैं। तो इब्तिदा में ही मैं दो बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब मुझे मेरे वालिद डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम ने इकबालियात और अदबियात पढ़ाना और सिखाना शुरू की, तो जो पहला सबक उन्होंने हज़रत अल्लामा के हवाले से मुझे समझाया वो ये था कि अपनी तहकीक खुद करो, अपने नताइज खुद अखज़ करो और जो भी तुम कंक्लूजन या नतीजा देखते हो उस पर खुद पहुँचो। उन्होंने ये फरमाया कि हज़रत अल्लामा के हवाले से, हज़रत अल्लामा के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अलावा कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी अंधी तकलीद की जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस हवाले से कि मैं किसी की भी तहकीक का अपने आप को पाबंद नहीं समझता, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि जहाँ पर भी मैं ये महसूस करूँ कि किसी की तहकीक नाकस या गलत है तो मैं उसकी ज़रूर निशानदही भी करूँ। दूसरी बात, मैं हज़रत अल्लामा के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम एक ख़त का हवाला देना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ग़ालिबन 1946 में अपने खुद दिबाचा लिख कर शाया करवाए थे वो खतूत, और मेरा ख्याल है ये वाहिद किताब है जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद शाया किया। तो उसमें एक 1937 की मई का एक ख़त है हज़रत अल्लामा का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम, जिसमें वो लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बरे सग़ीर में सोशलिज़म और सोशल डेमोक्रेसी का नफाज करने का ऐलान किया है, और ये सोशल डेमोक्रेसी जो है ये हिंदुइज़म के साथ नहीं चल सकती। या तो हिंदुइज़म रह सकता है या सोशल डेमोक्रेसी रह सकती है। और साथ ही वो लिखते हैं कि मैंने इस चीज़ का काफ़ी मुतालिया किया है और मेरे नज़दीक अगर सोशल डेमोक्रेसी को इस्लाम के कवानीन और इस्लाम के कवायद व ज़वाबित के नीचे ढाला जाए तो ये कोई इस्लाम में इनकलाबी सोच लाना नहीं होगा, बल्कि इस्लाम की असल रूह की तरफ वापस जाना होगा। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो इकबाल शनास हैं वो या तो सिर्फ अल्लामा साहब के हवाले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करते हैं या वो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करते, अल्लामा साहब को जमहूरियत मुखालिफ करार देते हैं। पर वो सोशल डेमोक्रेसी जिसका अल्लामा साहब ने फरमाया है कि ये अगर इस पे इस्लामी कवानीन का और कायद व ज़वाबित का इतलाक़ किया जाए तो ये ऐन इस्लाम की रूह के मुताबिक है, उसकी हम कभी बात ही नहीं करते। और मेरे नज़दीक सोशल डेमोक्रेसी का जिस हवाले से अल्लामा साहब ने बात की है उसका मतलब ही ये है
कि ऐसी जमहूरियत जो कि मुसावात की बुनियाद पे कायम की जाए या नाफिज की जाए, जिसमें हर वोट देने वाले को ये भी हक हो कि वो हुक्मरान से पूछ सके कि ये तुम्हारा जो लिबास है इसके पैसे कहाँ से आए। तो ये खैर एक अल्लामा साहब का व्यू पॉइंट जमहूरियत के हवाले से ये भी है। और इसी हवाले से मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि जो बातें मैं अभी करने लगा हूँ वो कोई नई या इनकलाबी बातें नहीं है हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र के हवाले से, बल्कि अल्लामा साहब की जो सोच और फिक्र की असल रूह है उसकी तरफ मैं आप लोगों को वापस ले जाना चाहता हूँ और वो चीज़ें आपके ज़हनों में उजागर करना चाहता हूँ जो कि अल्लामा साहब की सोच और फिक्र की बुनियादी मेरे नज़दीक रूह थी इस सारे बड़े सगीर के आज़ादी के मामले में। तो कलाम इकबाल की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बात करना चाहता हूँ ज़रा उस तारीख़ी तनाजुर की जिसमें जिस दौर में हज़रत अल्लामा की विलादत हुई, जिस दौर में वो पले बड़े, जिस दौर में उन्होंने अपना सारा कलाम कहा और ये अलहदा रियासत का सारा मुतालबा किया, उसका जो तारीख़ी तनाजुर है उसको आज हम मुकम्मल तौर पे फरामोश कर चुके हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी आज हम बात ही नहीं करते, वो अंग्रेज़ की बड़े सगीर को आज़ादी देने की हिकमत अमली है। अंग्रेज़ ने 1909 में जमहूरियत के दरवाजे बड़े सगीर के रिहायशियों के लिए खोल दिए। इससे पहले भी वो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे कि वो जमहूरी अमल और जमहूरी निज़ाम को बड़े सगीर में नाफिज करें। 1857 की जंग आज़ादी के बाद से सल्तनत बरतानिया या अंग्रेज़ पार्लिमान ने बाज़ाब्ता तौर पे बड़े सगीर पे हुक्मरानी शुरू की। उससे पहले 1857 से पहले कंपनी की हुक्मरानी थी, जो कि कंपनी आप पे हुकूमत करती थी, आप कब्जा करती थी, या जो भी लूट मार करती थी। 1857 के बाद बाज़ाब्ता तौर पे अंग्रेज़ पार्लिमान ने हुकूमत संभाल ली। उनकी जो आइन और कानून था उसके मुताबिक उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी, बड़े सगीर का एक आइन बना दिया। 1909 में उन्होंने जमहूरियत के दरवाजे या असम्बलियों के दरवाजे जमहूरी अमल के जरिए मुंतखब नुमाइंदों के लिए खोल दिए। 1917 में उन्होंने ऐलान किया कि हम अंग्रेज़ ने 1909 वाले जो एलानिया थे या जो जमहूरियत के दरवाजे खोले थे उसको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स कहा जाता है। आप कोई भी चाहे तो वो गूगल में खोल के देख सकता है। और 1917 का जो ऐलान है उसको मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, वो भी गूगल पे अवेलेबल है। जो ऐलान अंग्रेज़ ने किया है मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के हवाले से 1917 में, वो सारे का सारा उसका मतन जो है वो गूगल पे मौजूद है। तो ये अंग्रेज़ ने एक हिकमत अमली इख्तियार की जिसके तहत उन्होंने ऐलान किया 1917 में कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जमहूरियत के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे और आखिर में मुकम्मल हक़ खुद इरादियत दे देंगे या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे कि जो भी आप चाहें बड़े सगीर के रिहायशी वो करें, अपना आइन लिखें और आइन के मुताबिक जो भी वो करना चाहें वो करें। ये मुकम्मल हक़ खुद इरादियत का मतलब ही आज़ादी होता है। तो ये ऐलान 1917 में हुआ। 1909 और 1917 में ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो इस नुक्ते के कायल थे कि जी हम और गैर मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं। 1909 या उससे पहले से लेकर 1930 1935 तक की आप सारी जो तहरीक आज़ादी के अहवाल हैं उनको अगर पढ़ें तो वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी थी उसके दरमियान ये बहस चल रही थी कि मुसलमानों के हकूक़ का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है। इस सिलसिले में उस दौरानिए में मुस्लिम लीग दो हिस्सों में भी तकसीम हुई। कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था, वो एक अलहदा उन्होंने मुस्लिम लीग का धड़ा बना लिया जिसको जिना लीग कहा जाता था। पंजाब में हज़रत अल्लामा इकबाल और उनके दरीना दोस्त एक सर शफ़ी मुमताज़, ये तहरीक आज़ादी की खातून कारकुन बेगम शाहनवाज के वालिद, इन दोनों ने मिलके एक अलहदा मुस्लिम लीग का धड़ा बना लिया जिसको पंजाब मुस्लिम लीग या शफ़ी लीग कहा जाता था। हज़रत अल्लामा इकबाल उसके सेक्रेटरी जनरल थे। अंग्रेज़ ने अपनी उस हिकमत अमली के तहत एक तो 1909 में असम्बलियों के दरवाजे खोल दिए,
1919 1920 में वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का जब इतलाक किया गया बरे-सगीर पे, तो उन्होंने ऐसी असेंबलियां कायम की जिसके पास महदूद इख्तियारात थे। 1909 वाली असेंबलीज या कानून के तहत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तब की फेडरल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी या तब वफाकी असेंबली जो थी, उसके मेंबर मुंतखब हुए। 1925 में हज़रत अल्लामा इकबाल सूबाई काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी पंजाब की, उसके मेंबर इसी तरह जमहूरी अमल के ज़रिए मुंतखब हुए। और तीसरा जो मरला था अंग्रेज़ का इस जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी देने के जो सारा इनका तरीक़ाकार था, हिकमत अमली थी, उसके मुताबिक तीसरा जो मरला था वो 1930 या 1935 के बाद उन्होंने बरे सगीर में नाफिज करना था। और उनका जो ऐलान था वो ये था कि हम सूबों को खुद मुख्तारी दे देंगे और मुकामी हुकूमत दे देंगे, मुकामी लोगों को हुकूमत, मुकामी मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत सौंप देंगे और देखेंगे अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी है तो इसी असेंबलियों को हम हक़ खुदरादियत दे देंगे। ये जो असेंबलियाँ जिन लोगों को मुंतखब करती हैं उनकी आइन साज असेंबली बना देंगे और उनको हक़ खुदरादियत दे देंगे। ये अंग्रेज़ ने 1930 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई इस सारी चीज़ पे मुशावरत करने के लिए कि जो हम ये आज़ादी देने के लिए हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है इसकी क्या पेशरफ्त हुई है और इसमें मज़ीद अब अगला जो कदम है उसके लिए क्या हमें मुशावरत करनी चाहिए। ये वो तनाजुर था जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 ग़ालिबन 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग की जो सालाना इज्तिमा था उसमें ये खुतबा दिया। और जो खुतबा इलाहाबाद के जो दो मेन नुकात हैं वो ये हैं कि एक तो मुस्लिम कौमियत है जिसको बरे सगीर में जब डाला जाता है तो वो दो कौमी नज़रिया कहलाता है कि मुसलमान एक अलग और मुनफरिद कौम है, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, हम अपने इलाकों में मुकम्मल या वाज़े अक्सरियत रखते हैं पर मुत्तहदा हिंदुस्तान में हम जमहूरी निज़ाम में हमेशा अक़लियत रहेंगे। अगर आपने जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आज़ादी देनी है हमें तो हम तो हमेशा अक़लियत रहेंगे, हमारे लिए तो ये कभी भी आज़ादी नहीं होगी, हमारे लिए तो ये ग़ुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। या हमारे लिए ये जो कायद आज़म के नाम खतूत में उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि ये हमारे लिए मार्शल लॉ होगा, उनके लिए आज़ादी होगी गैर मुस्लिमों के लिए, हमारे लिए मुसलमानों के लिए मार्शल लॉ होगा। क्योंकि ना हम अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकेंगे, ना ही हम कभी इक़्तिदार में आ सकेंगे, ना ही हम दुरुस्त तौर पे अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। तो अल्लामा साहब ने उसका जो हल निकाला था उस वक्त अंग्रेज़ ने जब ये सूबाई हुकूमतों का ऐलान किया था तो उस मरहले पे अल्लामा साहब ने कहा था कि अभी से हमारे जो सूबे हैं उनको अलहदा कर दो। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 4 सूबे हैं, पंजाब सूबा तब सूबा सरहद कहलाता था, बलूचिस्तान और सिंध, इन चारों सूबों को मिला के एक सूबा बना दो इंतज़ामी तौर पे, और बंगाल में जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं उनको एक सूबा बना दो, इंतज़ामी तौर पे अलहदा कर दो। इन दो हिस्सों को जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के और ईस्टर्न इंडिया के हिस्से हैं, इन दोनों को बाकी बरे सगीर से इंतज़ामी तौर पर अलहदा करके असेंबलियां भी अलहदा कर दो ताकि जब हक़ खुदरादियत देने का वक्त आए तो हम पहले से ही इंतज़ामी तौर पे अलहदा हों, हमारी असेंबलियां जो हैं वो अपने तौर पे ये फैसला कर सकें कि हमने आगे क्या करना है। ये मुसलमानों को अलहदा रियासत या उस वक्त भी सूबाई सतह पे ही अलहदा करने का मुतालबा था। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर उस वक्त अंग्रेज इस मुतालबे पर अमल कर लेता या इत्तफाक कर लेता तो जो कुछ कत्लो गारत और खून खराबा 1947 में हुआ वो कभी भी ना होता। क्योंकि 10 साल 1937 में वो असेंबलियां मुंतखब हुई थी सूबाई सतह पे जिनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे। अगर 10 साल अंग्रेज की निगरानी में वो मुसलमान इलाके अलहदा रहते तो जो कुछ भी लोगों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना था या दूसरे से हिस्से से मुसलमानों के इलाकों में आना था वो सारा आराम से अंग्रेज की निगरानी में तय हो जाता और ये मसले मसाइल या जो माली मुश्किलात हमें 1947 में हुई थी वो भी ना होती। क्योंकि 1947 में वही तरीका अंग्रेज ने अपनाया 3 जून के माउंटबेटन प्लान के तहत जिसका मुतालबा हजरत अल्लामा ने
1930 के खुतबे में किया था, यानी कि उन्होंने मुसलमान इलाकों की असम्बलियां ही अलहदा कर दी। बहरकैफ खुतबा इलाहाबाद पे वापस आते हुए, खुतबा इलाहाबाद का जैसा कि मैंने आपको बताया बुनियाद ही ये थी कि हम एक अलहदा कौम है और अंग्रेज़ के जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आज़ादी देने की जो हिकमत अमली है, इसमें हमें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, हमारी गुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। तो अंग्रेज़ उस वक़्त ना माना। अल्लामा साहब के कुछ और भी मुतालबे थे खुतबा इलाहाबाद में, वो सारे अंग्रेज़ ने मान लिए, जिनमें से एक सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलहदा करना था और अलहदा सूबा बनाना था, वो अंग्रेज़ ने बना दिया। और भी चीज़ें थी। बहरकैफ दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अल्लामा साहब को बुलाया गया। अल्लामा साहब वहाँ गए, पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं की, पर उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायल किया कि वो बरे सगीर आएँ और मुसलमानों की क़यादत संभालें, और जो अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में मुतालबात किए थे उनको अमली जामा पहनाए। और वो कायद आज़म, हमारी खुशकिस्मती थी बरे सगीर के मुसलमानों की कि कायद आज़म राज़ी हो गए, वो आ गए बरे सगीर, उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली और एक सियासी तहरीक चलाई। 1937 में वो जो अंग्रेज़ ने हिकमत अमली सारी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज में मुशावरत की थी और जो उनकी अपनी हिकमत अमली थी, उसके तहत उन्होंने इंतखाबात कराए। और जो बात हज़रत अल्लामा शुरू से कह रहे थे कि हमें कभी भी इसमें अक्सरियत या हुकूमत नहीं मिल सकती, आज़ादी नहीं मिल सकती, वही हुआ। बरे सगीर के सारे सूबों पे तकरीबन कांग्रेस पार्टी या उसके जो साथी थे वो इक़्तिदार में आ गए। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग सिर्फ बंगाल में या शायद सिंध में कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकी, वरना मुस्लिम लीग कोई ख़ास कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। 1937 के बाद जब कायद आज़म ने वो तहरीक की कमान संभाली, दूसरी जंग अजीम आ गई बीच में, वो सारा जो जमहूरी निज़ाम था वो रुक गया। अंग्रेज़ ने ऐलान किया कि जी जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मुकम्मल इख्तियारात मुकामी लोगों को मुंतकिल कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग 1940 में जाकर, 1937 के इंतखाबात का नतीजा देखकर 1940 में जाकर उन्होंने करारदाद लाहौर के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पे हज़रत अल्लामा इकबाल के जो खुतबा इलाहाबाद के मुतालबात थे उनको अपना जो है वो मुस्तकबिल का ज़ाब्ता बनाया, ज़ाब्ता अमल बनाया कि हम मुस्तकबिल में ये चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि हमें अलहदा किया जाए। क्योंकि हज़रत अल्लामा ने जिस वक्त खुतबा इलाहाबाद में मुतालबा किया था तब सूबों की बात थी कि सूबाई खुद मुख्तारी और कमज़ोर फेडरेशन के नीचे सूबों को मुकामी लोगों की हुकूमत दी जाएगी। हज़रत अल्लामा का मुतालबा था कि हमें मुकम्मल इख्तियारात के साथ बाकी इंडिया से अलहदा कर दिया जाए और सूबाई तौर पे हमें अलहदगी दी जाए। जब 1940 में करारदाद लाहौर आई तो तब अगला स्टेज था डोमिनियन स्टेटस देने का। इसलिए सिर्फ उसमें और खुतबा इलाहाबाद की जो मुंदरजात हैं उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि अल्लामा साहब ने सूबे का उधर कहा हुआ है और करारदाद लाहौर में सॉवरेन असेंबलीज और सॉवरेन स्टेट्स का जिक्र है। किया अंग्रेज ने वही 1947 में भी माउंटबेटन प्लान के तहत, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि वो हमारी असेंबलियां अलहदा कर दी। हमने असेंबलियों में ये ऐलान कर दिया कि हम अलहदा होना चाहते हैं, हमें अलहदा डोमिनियन स्टेटस मिल गया। 1946 की जो बरे सगीर की मुश्तरका इंसाज असेंबली थी उसमें कायद आज़म ने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम लीग के इलाके जो हैं हमारी असेंबलियां अलहदा करो। वो असेंबलियां अलहदा कर दी गई, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया। अगर हज़रत अल्लामा इकबाल वो खुतबा इलाहाबाद में ये मुतालबा ना करते, 1930 से पहले की आप सारी सियासत देख लें तो, और कायद आज़म को कायल ना करते तो ये रियासत पाकिस्तान कभी भी मारज़ वजूद में ना आती। हम हमेशा गुलामी के अंधेरों में भटकते रहते। और कलाम इकबाल का जहां तक अब मैं आते हुए जो उसका ताल्लुक है खुतबा इलाहाबाद के साथ और अलहदा रियासत की मुतालबे और तहरीक के साथ, इसकी जो दो मेन नुकात हैं, मुस्लिम कौमियत, ये एक ऐसा जज्बा है जो कि हर मुसलमान में मेरे नज़दीक मौजूद है या मौजूद होना चाहिए। हज़रत अल्लामा ने अपने कलाम के ज़रिए उस मुस्लिम कौमियत के जज्बे को उजागर किया। आपको अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस पहचानने का जो चीज़ है उस पर उन्होंने ज़ोर दिया और साथ ही
उन्होंने ये जो जमहूरियत के जरिए आज़ादी का सारा हिकमत अमली है, इसको जगह जगह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। जहां पे भी हजरत अल्लामा ने जमहूरियत के खिलाफ लिखा है, वहां पर उन्होंने जमहूरियत को आज़ादी या गुलामी के साथ जो है जोड़ा है। और उसकी वजह मेरे नज़दीक तो यही है, जो बात उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में की कि जो अंग्रेज ने जमहूरियत के जरिए आज़ादी देने का सारी हिकमत अमली है, उसके जरिए हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। मेरे नज़दीक ये समझना कि खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा साहब किसी और जमहूरियत के जरिए आज़ादी की बात कर रहे हैं और अपने कलाम में किसी और जमहूरियत के जरिए आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये इनको मुख्तलिफ समझना बिल्कुल गलत है। ये दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं अल्लामा साहब। और ये अपने दौर की इतनी बड़ी तब्दीली थी जब अंग्रेज़ ने ये ऐलान 1917 में किया या 1909 में किया, जमहूरियत के दरवाजे खोले, 1917 में ये ऐलान किया कि हम जमहूरियत के जरिए आपको इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। ये अपने दौर की सबसे बड़ी खबरें और वाक़यात थे। 1930 की वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसके बाद की 1937 की असेंबली। और मुझे ये अफसोस होता है कि ये जो पुराने अल्लामा साहब की शरह करने वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों का कभी जिक्र ही नहीं किया, ना ही उनका ताल्लुक जोड़ा है। तो जब तक हम उनका ताल्लुक नहीं आपस में जोड़ते, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कलाम इकबाल का बरे सगीर के मुसलमानों पे क्या असर हुआ था। 1909 में जब अंग्रेज ने ये सारी हिकमत अमली का ऐलान किया था, 1917 में, 1909 में, 1917 में, तो तब ज्यादातर मुसलमान बरे सगीर के जो थे वो यही समझते थे कि हम गैर मुस्लिमों के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। 1940 में हमने एक अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा किया और इसको अपना अल्टीमेट गोल करार दिया कि हमारा यही मकसद है, हतमी मकसद हमारा यही है कि हम अलग मुस्लिम रियासत बरे सगीर में कायम करें। और जब कायद आज़म ने ये करारदाद लाहौर पास हुई, तो उसके बाद ये कायद आज़म के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, हेक्टर बुलीथो की किताब में भी ये इस चीज़ का जिक्र है कि जब 1940 की करारदाद लाहौर पास हुई तो कायद आज़म ने हज़रत अल्लामा की, तब कब्र थी, अभी मज़ार नहीं तामीर हुआ था, कब्र की तरफ देख कर या चेहरा करके फरमाया कि काश हज़रत अल्लामा आज जिंदा होते, वो ये देख कर बहुत खुश होते कि हमने हर चीज़ उसी तरह की है जिस तरह वो चाहते थे। तो मेरे नज़दीक जो ये तब्दीली आई थी 1909 और 1917 की, जो मुसलमानों की ज़हनियत थी कि हम और गैर मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं, और जो 1940 में अलहदा रियासत का मुतालबा था, ये जो बीच में वक्फा था, इसमें जो मुसलमानों के जहनों में तब्दीली आई, उसकी दो वजूहात थी। एक तो हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम के ज़रिए जो पैगाम बेदारी था, और दूसरा कांग्रेस पार्टी की जो मुतासबाना, मैं माजरत हूँ थोड़ा सा, ये मुझे जो तासुब वाली उनकी कार्रवाई थी और जो मुसलमानों की तरफ रवैया था। दूसरी चीज़ वो थी, दो वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमानों का ये जो ज़हनी रविश थी इकट्ठे रहने से लेकर अलहदगी की तरफ, ये इसका कोई 30 या 40 सालों में इस सारी चीज़ का वक्फा है। 1909 से लेकर 1947 तक जो है, ये मेरा ख्याल है तकरीबन 38 साल बनते हैं। तो ये जो 38 सालों में तब्दीली आई मुसलमानों की सोच और फिक्र में, इसकी बुनियादी वजूहात एक तो कलाम इकबाल है और दूसरा कांग्रेस पार्टी का वो रवैया है। अब आज के दौर में हम ना तो इन लिंक्स को जोड़ सकते हैं, ना हम इस तारीख से वाकिफ हैं, ना हम ये समझ सकते हैं कि हज़रत अल्लामा की इस रियासत की तख्लीक में क्या अहम किरदार था और क्या सोच और फिक्र थी। ये अल्लामा साहब की सोच और फिक्र ही थी जिसके नतीजे में ये रियासत मारज़ वजूद में आई, और इसका डायरेक्टली मेरे नज़दीक हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम में जो बरे सगीर के मुसलमानों के लिए पैगाम बेदारी था, उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। ये बहुत बड़ा उनसर था। कांग्रेस पार्टी का रवैया भी एक उनसर था, पर अल्लामा साहब का जो कलाम था, उसके जरिए जो पैगाम था कि मुस्लिम कौमियत को उन्होंने उजागर और बेदार किया, और साथ ही आपको अंग्रेज के जो ये जमहूरी निज़ाम के जरिए आज़ादी की सारी सिलसिला या हिकमत अमली थी, इसके खतरात से आपको आगाह किया। तो मुझे अफसोस है कि आज हम इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन भी नहीं जोड़ सकते।
तारीखी जो हालात व वाक़यात हैं उनको ही हम फरामोश कर चुके हैं या उनकी हमें खबर ही नहीं है। जब तक हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके समझते नहीं हैं, हम हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र की रूह तक नहीं पहुंच सकते। कम से कम जो उनकी सोच और फिक्र बड़े सगीर के मुसलमानों की बेहतरी के लिए थी। और जो हज़रत अल्लामा का पैगाम है कलाम में और खुतबा इलाहाबाद में और कायद आज़म के नाम खतूत में, मेरे नज़दीक ये तीनों जो चीज़ें हैं, इनको जहां तक हम बड़े सगीर के मुसलमानों पे तो इनका इतलाक करके पाकिस्तान की सूरत में देख चुके हैं, अगर इन्हीं को हम आलम इस्लाम के ऊपर नाफिज करें, जो अल्लामा साहब का बुनियादी नुक्ता है वो है कि मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर मुत्तहद हो जाओ और बाकियों से अलहदा हो जाओ। आज भी हम ये असूल अगर आलम इस्लाम पे नाफिज करें कि हम तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहद हो जाएं और बाकी गैर मुस्लिम ममालिक से एक तरह से अलहदा हो जाएं, अपनी एक यूनियन या धड़ा या ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक कायम कर लें, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर या इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। अल्लामा के दौर से ही इस चीज़ की इब्तिदा हुई थी कि अंग्रेज़ ने मुसलमान इलाकों को मुख्तलिफ ममालिक में लसानियत या इलाकायत की बुनियाद पर बांट दिया था। सल्तनत उस्मानिया की जब ब्रेकअप हुई है या सल्तनत उस्मानिया जब ख़त्म हुई है पहली जंग-ए-ज़ीन के बाद, तो जो अरब इलाके थे तुर्की के, उन सारों को अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और उनको अलहदा छोटे छोटे या मुख्तलिफ ममालिक में बांट दिया। अल्लामा साहब का जो बुनियादी सोच और फिक्र थी वो यही थी कि इन सारे मुसलमान ममालिक को मुत्तहद करके एक कुव्वत बनाया जाए, जो कि यही खुतबा इलाहाबाद वाली बात ही, मुत्तहद होना और अलहदा होना वाली जो बात है अल्लामा साहब की, जो कलाम में भी है, जो खुतबा इलाहाबाद की बुनियाद है, जो लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना में भी नया है, यही प्रिंसिपल अगर हम आलम इस्लाम पे नाफिज करें तो जिस तरह मैंने बताया हम बहुत बड़ा सुपर पावर या धड़ा बन सकते हैं। पर जो आज आलम इस्लाम का हाल है वो इसी तरह है जिस तरह वो तिनकों का एक गट्ठा होता है, अगर वो जुड़ा हुआ हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर आप एक एक करके तिनके को अलग करके तोड़ते जाएं तो वो सारों को आप तोड़ सकते हैं। तो आज आलम इस्लाम के मुसलमानों का ये हाल है कि हम इलाकायत, लसानियत और इन सारी चीज़ों की बुनियादों पे बटे हुए हैं। हम मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर मुत्तहद नहीं हो रहे या हो सके, या अभी तक तो नहीं मुझे कोई नज़र आता। यही वो तजुर्बा गाह थी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अल्लामा इकबाल पाकिस्तान को या बरे सगीर में जो अलहदा मुस्लिम रियासत थी उसको बनाना चाहते थे, कि हम बरे सगीर की सारी मुसलमान कौमों को जो मुख्तलिफ लसानी बुनियाद पर या इलाकाई बुनियाद पर बटी हुई हैं उनको मुत्तहद करके एक पाकिस्तानी कौम बनाएं, जो कि हम बना चुके हैं कम अज़ कम वेस्ट पाकिस्तान की हद तक। ईस्ट पाकिस्तान तो मैं समझता हूं कि हमने खुद उनको परे धकेला है, जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाया और वो अलहदा हुए। अगर हम सही तरह से उनके साथ डील करते तो ये दिन भी हमें 16 दिसंबर 1971 का दिन भी हमें ना देखना पड़ता। तो अल्लामा साहब के इन असूलों की तरफ, इस सोच और फिक्र की रूह की तरफ हमें वापस जाने की ज़रूरत है, इसको दुरुस्त तौर पे समझने की ज़रूरत है। अगर हम वही असूल, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आलम इस्लाम पे नाफिज करें जो कि अल्लामा साहब चाहते थे, यही अल्लामा साहब की जो सोच और फिक्र की बड़ी तस्वीर है वो आलम इस्लाम और मुकम्मल इंसानियत के लिए, जो छोटी तस्वीर है वो बरे सगीर के मुसलमानों और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर है। और यही प्रिंसिपल्स अगर हम आलम इस्लाम पे अप्लाई करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हम बजाय अल्लामा साहब की सोच और पहलू की उस तरफ जाने के, हम आपस में ही अब मज़ीद डिफरेंसेस या मुश्किलात और ग्रोहबंदी जो है उसके पीछे इस वक्त पड़े हुए हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आप सबका ममनून हूँ, ख़ुसूसी तौर पे जनाब डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब का। आखिर में मैं हज़रत अल्लामा के 2 अशार पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। फरमाते हैं, अब तक है रवां गर्चे लहू तेरी रगों में,
नए गर्मी अफकार ना अंदेशा बेबाक। रोशन तो वो होती है जहां भी नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगहे पाक। बाकी न रही तेरी वो आईना जमीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियों मुलाइयो पीरी। ए कुश्ताए सुल्तानियों मुलाइयो पीरी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे और हमेशा आपका हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।